जिस तरह से हमारे दलित भाइयों को समाज में इज्जत प्रतिष्ठा और उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए SC/ST एक्ट है जिसको दलित एक्ट कहते हैं, ठीक उसी तरह आज के भारत में, आज के हिंदुस्तान में मुसलमानों पर हो रहे जुल्म, अत्याचार, सामाजिक तौर से अपमान, इन सारी चीज़ों को देखते हुए वक्त आ गया है कि मुस्लिम सेफ्टी एक्ट भी बनाई जाए। इसलिए मेरा ये मानना है कि जिस तरह से नाम बदल करके कोशिश ये की जाती है कि हर उस हादसे में मुसलमान का नाम लाया जाए ऑल ओवर इंडिया, और इसके लिए बाज़ाब्ता गवर्नमेंटों से क्रिएट किए हुए फाइनेंशियली एतबार से कुछ सोशल मीडिया तैयार किए गए, और ये इसलिए किए गए हैं ताकि देश के जो बड़ी आबादी है, धार्मिक बड़ी आबादी जिसको हम बहुसंख्यक समुदाय बोलते हैं, उनके बच्चों के मन में, बेटियों के मन में, लोगों के मन में मुसलमानों के तय नफरत और घृणा पैदा किया जाए, और बड़ी आबादी जो वोट दे रही है उसको डरा के रखा जाए। सच ये है कि जिस किसी ने सही मुसलमान से मुलाकात कर लिया और इस्लाम का टेस्ट पा गया, उसको फिर कोई व्यक्ति या कोई लॉजिक रोक नहीं पाती है। महानगर के गुलशन कॉलोनी इलाके में गुज़िश्ता सब जश्न मुजाहिद मिल्लत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में हिंदुस्तान भर के कई जय्यद उलमा कराम तशरीफ़ फरमा थे, जिसमें ख़ास तौर पर राज्यसभा के पूर्व मेंबर और बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले हज़रत मौलाना ग़ुलाम रसूल बलियावी साहब मौजूद थे। मौलाना ग़ुलाम रसूल बलियावी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि मुसलमानों में जो भी फ़रशुदा रसूमात है, जिसकी इस्लाम में शरई तौर पर कहीं भी गुंजाइश नहीं है, इसके ख़िलाफ़ हमें तहरीक चलानी है। ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से दलितों के लिए हिंदुस्तान में ST/ST एक्ट नाफिज़ है, उसी तरह मुसलमानों के प्रोटेक्शन और मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी मुस्लिम एक्ट होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कई अहम मुद्दों पर हालत बंगाल न्यूज़ टैग इंडिया से बात की। इस प्रोग्राम में लंदन से तशरीफ़ फरमा हज़रत मौलाना फ़ारूक़ुल क़ादरी ने भी इस्लाम की फ़रोग़ के लिए कई बेशबहा बातें बताई। इसके अलावा भी कलकत्ता और आसपास के कई मशहूर उलमा कराम इस तकरीब में शरीक थे। साथ ही साथ आपको बता दें, इस प्रोग्राम के रूह रवा हज़रत मौलाना रोशन ज़मीर नूरी हैं, जिन्होंने क़िरात एकेडमी के बैनर तले इस प्रोग्राम को इनेकाद किया। मौलाना रोशन ज़मीर नूरी ने हमें बताया कि इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि मुसलमानों में जो भी तेजा रसूमात है उसको हमें दूसरे मुसलमानों को करने से रोकना है, और यही मकसद है क़िरात एकेडमी का। आपको बता दें कि इस तकरीब में कई किताबों का रस्म इजरा भी अमल में आया। जश्न मुजाहिद मिल्लत मनाया जा रहा है, और इस वक्त हमारे सामने हिंदुस्तान के मशहूर आलिम दीन और पूर्व राज्यसभा के सांसद हज़रत मौलाना ग़ुलाम रसूल बलियावी साहब है। मौलाना साहब, ये आपने तकरीर किया, आपने कहा कि जिस मजहबी जलसे का कोई एजेंडा नहीं है उसको आप एक बांझ औरत की मामिंद अपने करा दें, इसकी तरह तशरीह कर दें हमारे चैनल, हमारे व्यूअर्स को। देखिए, किसी भी भीड़ का कोई एजेंडा होता है। सड़कों पे अगर भीड़ जमा हो बंगाल के, तो उसमें से जो डायलॉग बाहर आता है, जो इशू बाहर आते हैं, उसमें होता है कि साहब महंगाई है, बेरोज़गारी है, जल जमाव है, पानी नहीं है, टीचर्स की पेमेंट नहीं है, वगैरह वगैरह। तो जहाँ कहीं भी कोई भीड़ हो तो उसका कोई एक एजेंडा होना चाहिए, ये नेचर में शामिल है। जिस भीड़ से कोई मोमेंट न क्रिएट हो, कोई एजेंडा ना हो, कोई तहरीक ना हो, कोई मिशन ना हो, तो वो मेला हो सकता है, वो जमावड़ा हो सकता है, वह एंजॉय का एक केंद्र हो सकता है। एजेंडा विहीन एक भीड़ हो सकती है, मिशन नहीं हो सकता। इसलिए हमारा ये मानना है कि छोटी भीड़ हो या बड़ी भीड़ हो, उसका एक एजेंडा होना चाहिए। जैसे नशे के ख़िलाफ़
भीड़ होनी चाहिए। तालीम के तरफ लोगों का रुझान, भीड़ होनी चाहिए। अच्छा मुआशरा, भीड़ होनी चाहिए। बुरे को बुरा कहने का की हिम्मत, उसके लिए भीड़ होनी चाहिए। तो अब तक जो जलसे किसी एजेंडे के बगैर हो या फ्यूचर में भी बगैर एजेंडे के हो, जिसका कोई रेजोल्यूशन ना हो, जिसमें कोई तजवीज़ ना हो, जिसमें कोई अहद ना हो, जिसमें कोई संकल्प ना हो, तो वैसे ही ये बांझ औरत की तरह है। भीड़ आई लेकिन उसने कुछ दिया नहीं, या भीड़ हमने बुलाया, हमने भीड़ को कुछ दिया नहीं। तो जो भी कॉन्फ्रेंसेस हों, जो भी इजलास हों, वो एजेंडे के साथ हों, तहरीक उसके पीछे हो, मोमेंट उसके साथ हो, मुतालबात उसके साथ हो, एहतसाब और अहद उसके साथ हो, संकल्प उसके साथ हो। अभी आपने जिस तरह से कहा कि जिस तरह से एस टी एक्ट है, जिसके तहत कोई भी उस पर ज़रा सा भी कुछ ज़ेर ज़बर होता है तो उस पर एक्शन होता है, लेकिन मुसलमानों के साथ मामला बिल्कुल बरक्स है। आपकी क्या इसमें राय है? देखिए, हमें अपने मुल्क में मुस्लिम अक़लियतों को ख़ास तौर से अपने मसाइल के लिए ख़ुद लड़ना पड़ेगा। हमारे वोट से सबका मतलब है, हमारे मसाइल से मतलब नहीं है। हमारे मुल्क में मॉब लिंचिंग हुई हमारे बच्चों की, कानून धरे का धरा रह गया। हमारे मुल्क में सारी गवाहियाँ सबूत मस्जिद के पक्ष में, फैसला किसी दूसरे के हवाले हो गया। हमारी बेटी बहन के हिजाब पर कोई कभी भी उंगली उठा सकता है, कानून रखे का रखे रह जाता है। जो एक बड़ी आबादी मुस्लिम की आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा आगे बढ़कर लड़ी हो, बंगाल का, वेस्ट बंगाल का इतिहास यही बताता है, वो चाहे नज़रुल इस्लाम हो या अन्य लोग हों। लेकिन आज उनके बच्चे, आज उनकी जनरेशन कहाँ है, एजुकेशनली कहाँ है, इकोनॉमिकली कहाँ है, सामाजिकली कहाँ है। तो हमने ये महसूस किया, इदारे शरिया ने इस बात को महसूस किया कि ये लड़ाई हमें खुद लड़नी होगी। और जिस तरह से हमारे दलित भाइयों के समाज में इज़्ज़त, प्रतिष्ठा और उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए SC/ST एक्ट है, जिसको दलित एक्ट कहते हैं, ठीक उसी तरह आज के भारत में, आज के हिंदुस्तान में मुसलमानों पर हो रहे जुल्म, अत्याचार, सामाजिक तौर से अपमान, इन सारी चीज़ों को देखते हुए वक्त आ गया है कि मुस्लिम सेफ्टी एक्ट भी बनाई जाए, ताकि उस कानून का खौफ लोगों पर रहे और उसका सही इस्तेमाल हो। इस वक्त हज़रत एक मामला पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का मौजूद बहस है, आफ्ताब और शद्रा मर्डर। इसको लेकर लव जिहाद का एक एंगल दिया जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों का एक तरह से बाइकाट किया, ये आजकल मुसलमानों में भी लिव इन रिलेशन का चलन चल पड़ा है। आप चूँकि आप आलिम दीन है, यहाँ पे तमाम उलमा की भीड़ थी, क्या पैगाम देंगे? देखिए, जो लिविंग का मामला है वो आवारगी का एक हिस्सा है, मज़हब का वो पार्ट नहीं। और हम जिस मज़हब के मानने वाले हैं वो एक कानून और इंसानी नेचर के सेफ्टी के साथ है। एड्स की बीमारी देश में कैसे आई है, किन कारणों से आई, कहाँ गए वो लोग जो एड्स दिवस मनाकर सेफ्टी की तो बात करते हैं, लेकिन ये बीमारी किन कारणों से आई इस पर विचार क्यों नहीं करते? इंसान के नेचर में या जानवरों के नेचर में चेंजिंग आप कैसे ला सकते हैं? उसकी बॉडी के ज़रूरत को पूरा कौन कर सकता है? इसलिए मेरा ये मानना है कि जिस तरह से नाम बदल करके कोशिश ये की जाती है कि हर उस हादसे में मुसलमान का नाम लाया जाए, ऑल ओवर इंडिया
और इसके लिए बाज़ाब्ता गवर्नमेंटों से क्रिएट किए हुए फाइनेंशियली एतबार से कुछ सोशल मीडिया तैयार किए गए हैं और ये इसलिए किए गए हैं ताकि देश के जो बड़ी आबादी है, धार्मिक बड़ी आबादी जिसको हम बहुसंख्यक समुदाय बोलते हैं, उनके बच्चों के मन में, बेटियों के मन में, लोगों के मन में मुसलमानों के तय नफ़रत और घृणा पैदा किया जाए और बड़ी आबादी जो वोट दे रही है उसको डरा के रखा जाए। सच ये है कि जिस किसी ने सही मुसलमान से मुलाकात कर लिया और इस्लाम का टेस्ट पा गया, उसको फिर कोई व्यक्ति या कोई लॉजिक रोक नहीं पाती है और वो अपने आप को चेंज करने पर फ़ख्र महसूस करता है। इस हादसे को अब क्या कहें? 35 टुकड़े करना, ये जिसने किया है उसको चौराहे पर फांसी देनी चाहिए। जब तक ये नाम बदलकर आफताब नाम रखकर तब तक डिबेट हो रहा था, लेकिन जैसे ही नाम खुल गया कि नहीं साहब ये ओरिजिनल आफताब नहीं है, ये महेश या सुरेश है, तो जितनी परियां हैं टीवी की और जितने राजकुमार हैं टीवी के, सबकी ट्यूनिंग बदल गई, ये चला गया। अब ये सामने नहीं आएगा। अब हमारा डिमांड ये है कि जिन चैनल वालों ने आफताब का नाम लेकर के पूरे देश के मुसलमानों के बीच के लिए नफ़रत का जज्बा पैदा किया, ऐसे लोगों पर देर अंदेर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों का चैनल का लाइसेंस भी सीज करना चाहिए और दंगा भड़काने का, सांप्रदायिक दंगा भड़काने का केस करके अंदर डाल देना चाहिए। जहेज को लेकर भी आप बहुत आवाज़ उठा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान भर में, इस पर क्या? अदारे शरिया की तहरीक बेदारी 13 दिसंबर से शुरू हो रही है। इसमें 7 निकाती प्रोग्राम हैं। नंबर 1, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत कानून बने। नंबर 2, मुसलमानों के लिए सेफ्टी के लिए, उनके जान माल के हुकूक़ व हिफाजत के लिए SC ST की तरह कोई एक एक्ट बने। उसी के साथ मुसलमानों में तालीम का फ़रोग़ हो और जो बच्चे मनशियात की तरह भागे हैं, इस्लाम ये हुक्म नहीं देता, उनको उस दलदल से निकालना है। निकाह इतना महंगा हो गया है कि मुसलमानों की ज़मीनें बिक रही हैं और बिकती हुई ज़मीनों का ये संकेत और इशारा है कि आने वाले दिनों में हमारे बच्चों के पास सर छुपाने को जगह नहीं रह पाएगी। उर्दू जो पूरे मुल्क में आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाली पहली ज़बान है, आज़ादी की जंग लड़ने वाली ज़बान पहली उर्दू है। आज वो देश के कई राज्यों से उर्दू ख़त्म हो रही है। उर्दू का वक़ार फिर बहाल हो। इन सारे मुद्दों को लेकर के 13 दिसंबर से मरकज़ी अदारे शरिया पटना का जो 4 स्टेट पर मुश्तमिल तहरीक बेदारी चलनी है, उसकी 13 दिसंबर से शुरुआत हो रही है बेतिया से। 13 बेतिया, 14 मोतिहारी, 15 शिवहर, 16 वैशाली महुआ, उसके बाद फिर 4-5 डिस्ट्रिक्ट झारखंड, फिर 4-5 डिस्ट्रिक्ट बंगाल, फिर 4-5 डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा, फिर लौटेंगे बिहार। इसी तरह हर स्टेट में। और हमें खुशी है कि हमारे उलमा और शोरा बग़ैर किसी नजराना और किराया के मिल्लत के को इन में बेदारी लाने के लिए अपने किराए भाड़े से चलकर इस तहरीक का हिस्सा बन रहे हैं, अपना वक्त दे रहे हैं। चूँकि सियासी शख्सियत भी है, ममता बनर्जी आज अजमेर शरीफ गई थी, क्या इसको सियासी निगाह से देखा जाए? अजमेर शरीफ जाना या कलियर शरीफ किसी व्यक्ति का जाना आस्था की बात हो सकती है, कोई ख़बर नहीं हो सकती है। ख़बर मेरे लिए उस वक्त होती जब अजमेर शरीफ से वो ऐलान कर दी होती कि गरीब नवाज़ के नाम पर मैं बंगाल में कोई मेडिकल कॉलेज बना रही हूँ। रेलवे का, लेकिन उन्होंने तो आपका काम किया था, गरीब नवाज एक्सप्रेस ट्रेन उन्होंने दिया था। हर साल अजमेर शरीफ लाखों लाख नहीं करोड़ों लोग जाते हैं। रेवेन्यू का सवाल है, जहाँ बहुत सारे लोगों के नाम पर बहुत कुछ हो सकता है, तो जिन्होंने देश में आपसी सद्भाव और भाईचारे का कीर्तमान लिखा है,
उनके नाम पर बहुत कुछ हो सकता था। अच्छा, आखिरी सवाल हज़रत मौलाना रोशन ज़मीर नूरी साहब ने जिस तरह से बंगाल के तमाम उलमा को इकट्ठा किया, आप लोग को यकजा किया, क्या पैगाम देंगे यहाँ से? हज़रत मौलाना रोशन ज़मीर साहब ने एक बड़ा काम का बेड़ा उठाया है। जो इस्लामिक लिटरेचर है, उस इस्लामिक लिटरेचर को मुख्तलिफ़ ज़बानों में, जो उर्दू में है उसको बंगला में, जो उर्दू में है उसको इंग्लिश में, ओडिया में, इस्लाम का सही पैगाम, इस्लाम का अमन का पैगाम, इस्लाम का शांति का पैगाम, इस्लाम का सद्भाव का पैगाम, इस्लाम के मसावात और भाईचारे का पैगाम जो किताबों में है, उन ज़बानों में जिन ज़बानों में लोग इस लिटरेचर या इस तारीख़ को नहीं पढ़ पाते, उस ज़बान में इसकी इशाअत करके लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये अद्भुत काम है, बड़ा काम है, और चाहिए कि जितने भी छोटे बड़े इदारे या क्लब्स हैं या NGOs हैं, वो इसमें हम आग्रह और गुजारिश करेंगे कि वो सारे लोग मिल कर के ताउन करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों तक इस्लामिक लिटरेचर सही वाला पहुंचा सकें। कि फ़ी नफ्सी इस्लाम में कोई फ़र्क नहीं, इस्लाम एक आफाकी आलमी यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट रखता है। वो कहीं का मुसलमान हो, ईस्ट का हो, वेस्ट का हो, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, कहीं का भी हो, वे ऑफ अप्रोचिंग में फ़र्क हो सकता है। जो हमारे प्रोपेगेटर हैं, जो हमारे प्रोपेगेशन है, इस्लामिक स्कॉलर हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कोई इस्लाम को बहुत ही सॉफ्ट वे में और बहुत जो पोलाइट वे में उसको इस्टेब्लिश करें। और इस्लाम में नरमी है, इस्लाम में अखलास है, इंटेग्रिटी है, और इस अंदाज से काम किया जाए तो मुझे यकीन है कि जब इस्लाम का मुताला लोग करेंगे तो उससे मुतासिर भी होंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है इस मुल्क में कि हम अपने मुस्लिम भाइयों को पहले अप्रोच करें, यानी कि मुसलमानों में जो तालीमी सवाल है, तालीमी इन्हितात है, वो मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा है। जब ख़ुद आपके घर में पढ़े लिखे अफराद ना हो, दीन के हवाले से वाक़फ़ियत ना हो, तो फिर आप बैरून मुल्क या बैरून घर या महल्ले के लोगों को आप अप्रोच करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि हर प्रोपेगेशन तबलीग का आगाज़ अपने घर से होना चाहिए, और अपने घर को हर फ़र्द वो इस्लामी माहौल में ढाले, बच्चों को बच्चियों को इस्लामी तालीमात से आशना करें। इस्लाम हमेशा एक ऐसा मज़हब है जो सिर्फ नमाज रोज़ी की पाबंदी नहीं सिखाता, बल्कि इस्लाम हैज़ ए कम्प्लीट वे ऑफ लाइफ, मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी का अहाता करता है। बहुत सारे लोग जो खुद को लिबरल कहते हैं और इस्लाम के जो बेसिक जो लोग मानते हैं उनको कहते हैं वो शिद्दत पसंद है, आपका क्या है? नहीं, हर मज़हब को यह हक़ है कि उसके बेसिक, उसके फाउंडेशन को माना जाए। इस्लामिक फाउंडेशन, 5 पिलर ऑफ इस्लाम, तो 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम को आप देखें, उसमें कहीं भी हार्डशिप नहीं है, न शहादत में डिक्लेरेशन ऑफ फेथ, न कलमे में है, न नमाज में है, न रोज़ा में है, न हज में है, न ज़कात में है। आप देखिए, जब ज़कात को लेते हैं आप, तो ये तो पूरा वेलफेयर कॉन्सेप्ट है, और जिस मज़हब में वेलफेयर कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब ये है कि वेल्थ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इक्वली सपोज टू बी बिटवीन पुअर एंड रिचर। तो अगर जहाँ वेलफेयर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट की बात होगी तो इस्लाम सबसे नुमाया है। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि जो कहते हैं फंडामेंटलिस्ट है या बुनियाद परस्त है, ये तो एक लेबर है जो लगाया गया है। लेकिन मुसलमानों को चाहिए कि इन सब चीज़ों को इग्नोर करके पॉजिटिवली वो अपने मज़हब को आम करें, और प्रोपेगेंडा बहुत देर तक असरअंदाज नहीं होता। आप देखते हैं कि यूरोप में बहुत तेज़ी के साथ इस्लाम फैल रहा है। वो इस्लाम जो जिसकी अज़ान का आगाज़ इंडोनेशिया के साहिल से शुरू होता है तो वेस्ट इंडीज़ तक जाता है। तो मुसलमानों का नज़्म इत्तेहाद जो है दुनिया देख रही है, उससे मुतासिर भी हो रही है। 6 दिसंबर हज़रत हिंदुस्तान के पूरे मुसलमान आज के दिन को ब्लैक डे के नाम से ताबीर करते हैं, आप क्या कहेंगे? बहर हिंदुस्तान के मुसलमान जिस तरह उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, या डे ऑफ सोरो, हाँ, उस मशीदी शहादत के बाद ये उसका जवाब बेहतर दे पाएंगे। बहरकैफ हम नहीं चाहते हैं कि दुनिया में कहीं भी किसी भी मजहबी इबादत को डिमोलिश किया जाए, और हमें चाहिए कि आपसी इत्तेहाद और इत्तफाक को कोलेशन बिल्ड किया जाए कि बैन मज़ाहिब तफरीक़ ना हो, और एक दूसरे के साथ मिलकर मोहब्बत और प्यार के साथ रहें। कोई भी दुनिया का मज़हब जो है, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हर मज़हब में कि बुनियादी तालीमात का जो असर है वो पीस है। हमें पीस को इस्टेब्लिश करना चाहिए। इस्लाम के माना ही पीस के हैं और मोहब्बत के। हमें मोहब्बत और प्यार को आम करना चाहिए। अच्छा, तभी आपने कहा कि इंटरफेथ डिस्कशन होना चाहिए, इस पर आप? ऑफ कोर्स, जब आप दूसरे लोगों को, दूसरे मज़ाहिब के प्रीचर्स को, उनके स्कॉलर को आप बुलाएंगे
तो आप उनकी बात सुनें, वो आपकी बात सुनेंगे। जब बाहम में मज़हब के हवाले से एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होगा तो ये शिद्दत की जो आप बात कर रहे हैं उसमें कमी आएगी। हो सकता है कि इस्लाम के बारे में बेशुमार ऐसे लोग हों जो वाकफियत न रखते हों, वो आपको हार्ड लाइनर कहते हों, रेडिकल कहते हों, लेकिन जब आप उसको समझाएंगे, ऐसा यूरोप में हुआ है 9/11 के बाद पर हम लोगों ने कोशिश की है। और जब आलम यह है कि अब वही लोग जो इस्लाम की मुखालफत कर रहे थे वो इस्लाम को एक बहुत ही पॉजिटिव वे में ले रहे हैं बल्कि, और इस्लामियात का मुताला कर रहे हैं। अगर यूरोप को या मसीही दुनिया को इस्लाम से मुखालफत करनी होती फिर इस्लामियों वो दीन को नहीं पढ़ते, वो कुरान को नहीं पढ़ते, वो मुसलमान राइटर्स को नहीं पढ़ते। पढ़ने के मतलब ये को समझते हैं कि मुसलमान लोगों का ये वर्षा है, लेकिन हमारा कसूर ये है कि हमने पढ़ना छोड़ दिया है। जब से हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया है, अगयार ने दूसरे ने कुरान पाक को पढ़ा है, और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ज़ाहिर है कि चाँद और सूरज के शुआओं को गिरफ़्तार करने वाले, चाँद पे कमंडे डालने वाले, समंदर सहरा का सीना चीरने वाले, ये सब वो लोग हैं जो कुरान पाक के पढ़ने वाले हैं। बल्कि नॉन मुस्लिम स्कॉलर्स ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि बग़ैर, रॉजर बेकन ये कहता है कि बग़ैर कुरान को पढ़े हुए कोई आलिम, कोई स्कॉलर, कोई डॉक्टर हो ही नहीं सकता। हज़रत साउथ इंडिया के कई मस्जिदों में एक नया चलन पड़ा है, नो योर मस्जिद। गैर जो मुस्लिम के लिए मस्जिद का गेट खोल दिया गया, इसको किस तरह देखते हैं? वो अच्छी बात, मोस्ट वेलकम। मैंने तकरीर में कहा ना कि जब तक आप अपने मजहबी इदारों का गेट उनके लिए नहीं खोलेंगे, उनको पॉजिटिव पैगामात नहीं देंगे, और दो इला सबील रब्बिक बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना, कि अपने दीन के पैगाम को बहुत ही पॉजिटिव, यू हैव टू कॉल अदर पीपल विद पॉजिटिव, विद प्राइड एंड लव अफेक्शन, देन दे गोइंग टू बी रियली एडमायर एंड दे स्टार्ट लर्निंग एंड दे हैव काइंड ऑफ सर्च इन योर रिलीजन। सो आई थिंक ये पॉजिटिव वे तो होना चाहिए। हज़रत मौलाना रोशन ज़मीन ने जो एक कोशिश की यहाँ पर कलकत्ता शहर में आप लोग को, तमाम उलमा को यकजा किया, इस काविश पर आप क्या हैं? इस तरह काविशें होनी चाहिए। मैंने अपनी तकरीर में की है कि उलमा के माबैन अगर किसी किस्म का कोई जहनी फ़िक्री इख्तलाफ है, उसको बालाए ताक़ रख कर उलमा मुत्तहिद हो जाएँ, क्योंकि हमारी कौम ये कहती है कि ये हमें मुत्तहिद करते हैं, ख़ुद मुत्तहिद नहीं होते। लिहाजा अगर उलमा मुत्तहिद हो गए किसी ऐसे नुक्ते इर्तिकाज़ पर, तो मैं समझता हूँ कि उसके असरात, उसके नताइज, उसका आउटकम बहुत अच्छा होगा, बहुत पॉजिटिव होगा। आई थिंक सो। हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए क्या पैगाम दें? पैगाम ये हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए, जब आपने हिंदुस्तानी मुसलमान कहा है तो फिर ये कहूँगा कि वो इस्लाम और दीन के पाबंद रहें, वो इस्लाम को पढ़ें, उस इस्लाम को पढ़ें जो अल्लाह के नबी सरवर कायनात के जलवा गर हुए, वो इस्लाम को पढ़ें जो इस्लाम सरकार गौसे आज़म का है, वो इस्लाम जो राज़ी गज़ाली का है, वो इस्लाम जो इब्ने हैशम का है, वो बैरूनी का है, इब्ने सीना का है, उमर ख़य्याम का है, उसको पढ़ें। तो देखें, उन्हें अंदाज़ा होगा कि इस्लाम इज़ नॉट जस्ट रिलीजन ऑफ वर्शिप, इस्लाम is has full of complete of life, Islam has is total civilized attitude। तो इस्लाम मेडिकल साइंस है, अलजबरा है, ज्योमेट्री है, फ़लसफ़ा है, पॉलिटिक्स है, तो ये तमाम चीज़ें इस्लाम का हिस्सा रही हैं। तो इस लिहाजा इस्लाम का मानव सिर्फ ये नहीं कि मस्जिद में 5 वक्त नमाजी हो जाएं, कुछ ना करें, बल्कि इस्लाम हमें सिखाता है कि वो दीन को पढ़ें और बाहर जाकर आप उस इस्लाम को बताएं जो अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया है। आई वेंट टू मॉरिशस, मैं मॉरिशस गया और वहाँ देखा पार्लियामेंट के बाहर लिखा हुआ था खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, हदीस पाक, कि तुम में का बेहतर इंसान वो है जो दोषी की मदद करे। तो इस्लाम जो है बेसहारों को सहारा देना है, गिरते हुए को उठाना है, कमज़ोरों को ताकत देनी है, ये इस्लाम है। इट्स सो ब्यूटीफुल इस्लाम, वी हैव टू एस्टैब्लिश एंड फॉलो दैट। थैंक यू। यहाँ जो हमारे उलमाए किराम तशरीफ़ लाए हैं, यहाँ हज़रत अल्लाह मौलाना रोशन ज़मीर नूरी साहब वो किताब यहाँ से निकाल रहे हैं, जो हमारी उर्दू ज़बान की जो किताबें हैं, किताबुल क़ायद वग़ैरह, तो उसको बंगला में निकाल रहे हैं, अंग्रेज़ी में निकाल रहे हैं, हिंदी में निकाल रहे हैं, ताकि इससे तमाम मुसलमानों के पास ये किताबें पहुँच जाए और उनको अक़ायद के मुतल्लिक़ मालूमात हो। ये पैगाम, और यहाँ जश्न मुजाहिद मिल्लत के सिलसिले में तमाम लोग आए थे ताकि यहाँ पर इसालत सवाब हो और अपने फयूज़ व बरक़ात हासिल यहाँ तमाम तशरीफ़ लाए।